गाए जा जुजु सुबी जुबी जुबी, मस्ती में गाए जा जुजु सुबी जुबी जुबी। छा रहा है प्यार का नशा, दिल चुरा के ना जा दिल रुबा। न जाने एक निगाह में क्या ले गया। भले ही आज की युवा पीढ़ी शायद इस बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड सिंगर को न जानती होगी, दिल ये कहता है कानों में तेरे। लेकिन इस मशहूर भारतीय पॉप व बॉलीवुड गायिका ने अपनी बेमिसाल गायकी की एक अलग स्टाइल से 90 और 2000 के दशक में लोगों का दिल जीत लिया था। मैं हूँ एक तू है, एक रात है। इन्होंने अपने इंडी पॉप एल्बमों के जरिए संगीत जगत में धूम मचा दी थी। दिल के बदले में दिल दे, तू सौदा हमसे कर ले, boy I just wanna। 90 के दशक में जहां म्यूजिक इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव का दौर जारी था, इस दौरान पॉप सिंगर्स की भी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी और अपने प्राइवेट एल्बमों के जरिए कुछ सिंगर्स ने खूब वाहवाही बटोरी। यादें 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 रह जाती है कुछ छोटी। इन्हीं के बीच 1995 में आए पहले भारतीय पॉप एल्बम मेड इन इंडिया में इस गायिका ने अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। ये है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से ले। 90s के दौर में भारतीय पॉप म्यूजिक को एक अलग शैली के रूप में पेश करने के लिए ये इतनी पॉपुलर हुई थी कि क्वीन ऑफ इंडी पॉप भी कहा जाने लगा था। दिल दे 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 मुझको, दिल लेके यूं मेरा सनम। उन्होंने भारतीय पॉप एल्बम्स को हिंदी फिल्म संगीत के बराबर पॉपुलर कर दिया था, जिन्होंने भारतीय पॉप म्यूजिक को दुनिया भर में लोकप्रियता दिलाई। दोस्तों, हम यहाँ जिस शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि मशहूर इंडियन पॉप व बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर और भारत की मैडोना कही जाने वाली अलीशा चिनाय हैं। दिल फिदा हुए हैं लाखों मुझ पे। दोस्तों, मेड इन इंडिया गाने से संगीत की दुनिया में छा जाने वाली अलीशा चिनाय ने जिस भी गाने को गाया वही हिट हो गया। ये आग थी दिल में दबी दबी, दबी दबी, दबी दबी, जाग उठी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीएस मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल रेट्रो सिने सफर। और बात हो रही मशहूर इंडी पॉप व बॉलीवुड पार्श्व गायिका अलीशा चिनाय की। लेकिन दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकेंगे कि अलीशा का शानदार करियर उनकी ही कुछ गलतियों के कारण खत्म हुआ था? और किस मशहूर संगीतकार पर इन्होंने लगा दिया था यौन उत्पीड़न का आरोप? और आजकल ये क्यों म्यूजिक इंडस्ट्री से साइड लाइन हो गई हैं? दिल धड़के, दिल धड़के रे बाबा, दिल धड़के। इनके जीवन से जुड़ी तमाम रोचक बातों की चर्चा हम इस पेशकश में करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस गायिका के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। टोका टोका, दिल को हजार बार टोका टोका टोका। अलीशा चिनाय का जन्म 18 मार्च 1965 को अहमदाबाद में हुआ था। वह एक गुजराती परिवार से हैं। इनके पिता का नाम मधुकर चिनाय था। दोस्तों, इनके नाम को लेकर एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। उनके माता पिता ने उन्हें पहले सुजाता चिनाय नाम दिया था, जिसे बाद में बदलकर अलीशा चिनाय कर दिया। दरअसल इनके पिता की चचेरी बेटी का नाम अलीशा था और वो नाम इनके पिता को इतना भाया कि इनका नाम भी अलीशा रख दिया और इस तरह से इनका नाम अलीशा चिनाय हो गया। इन्हें बचपन से ही संगीत के प्रति गहरा लगाव था और वह कई बड़े उस्तादों को सुनकर बड़ी हुई और संगीत मार्तंड पंडित जसराज से शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की। My adorable darling, I think of you every night, every morning. उन्होंने अपने गायन करियर की शुरुआत 1985 में स्टूडियो एल्बम जादू से की थी। पहले एल्बम के बाद उसी साल बॉलीवुड के दरवाजे भी इनके लिए खुल गए थे। दरअसल एक स्टेज शो करने के दौरान दिग्गज संगीत निर्देशक बप्पी लाहिड़ी की नज़र अलीशा पर पड़ी और वो इनकी दमदार आवाज़ सुनकर बेहद प्रभावित हुए थे। बप्पी लाहिड़ी ने उन्हें
हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायन करने की सलाह दी। 1985 में पहला ब्रेक हिंदी फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन में दे दिया। माय टार्जन, आजा मैं सिखा दूं तुझे प्यार। और इस तरह से 80 के दशक के मध्य में अलीसा चिनाय ने बप्पी लाहिड़ी के संगीत निर्देशन में कई डिस्को हिट्स दिए, जिनमें लव लव लव, गुरु, एडवेंचर्स ऑफ टार्जन, डांस डांस, कमांडो जैसी फिल्मों के गाने शामिल हैं। वो संगीत जगत में मशहूर होने लगी थीं। साल 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया से गाना काटे नहीं कटते, जिसे उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार के साथ गाया था। ये गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और अलीसा चिनाय का करियर चमक गया। नहीं है बस तुम हो साथ, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। फिर साल 1989 में इनका एक और हिट गीत फिल्म त्रिदेव का रात भर जाम से आया, जिसमें संगीत कल्याण जी आनंद जी और वीजू शाह ने दिया था। ये गाना भी बेहद मशहूर हुआ था। अलीसा चिनाय टॉप सिंगर्स में शुमार होने लगी थी। रात भर जाम से जाम टकराएगा, रात भर जाम से। बॉलीवुड गानों के अलावा अलीसा के कुछ फेमस एल्बम्स जैसे बेबी डॉल, आह अलीसा, मैडोना, कामसूत्र, अलीसा मैडोना ऑफ इंडिया भी रिलीज हुए। 90 के दशक में अलीसा चिनाय ने अन्नू मलिक, आनंद मिलिंद, राजेश रोशन और नदीम श्रवण जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ अनेकों फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। कृष्णा बोल प्यारे मन की आंखें खोल प्यारे, नस नस में रस। इन वर्षों के दौरान भी उन्होंने कई बॉलीवुड हिट गाने दिए, जिनमें फिल्म बलवान से जलता है बदन, राजा हिंदुस्तानी से तेरे इश्क में नाचेंगे, फिल्म गुंडाराज से एक निगाह में, फिल्म विजय पथ से रुक 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 और खुद्दार फिल्म का सेक्सी सेक्सी मुझे लोग बोले जैसे अनेकों गाने शामिल हैं। इन वर्षों में अलीसा चिनाय बॉलीवुड में अपने कैरियर के शिखर पर पहुंच गई थीं। क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है, डम डम डम। चिनाय पार्श्व गायन के साथ साथ पॉप एल्बम को भी रिकॉर्ड करना चाहती थी। 1994 में लेस्ले लुइस के साथ एक एल्बम बॉम्बे गर्ल रिकॉर्ड किया। इस दौरान उन्हें एक पॉप गायिका के रूप में खूब शोहरत मिली। लेकिन दोस्तों, अलीसा चिनाय को साल 1995 के सुपरहिट एल्बम मेड इन इंडिया के लिए खास तौर पर जाना जाता है, जिसे बिड्डू अप्पैया ने संगीतबद्ध किया था और यह अपने समय के सबसे अधिक बिकने वाले पॉप एल्बमों से एक बन गया था। मेड इन इंडिया गाने ने म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा तहलका मचाया कि अलीसा चिनाय को क्वीन ऑफ इंडी पॉप का खिताब दे दिया गया। एल्बम को अपार सफलता मिली और इस एल्बम के साथ अलीसा घर घर फेमस हो गई थी। भारतीय पॉप म्यूजिक के साथ ही बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग में भी अलीसा चिनाय ने अपनी खनकती आवाज से सबका दिल जीत लिया था। एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, रुक रुक रुक। अरे बाबा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अलीसा चिनाय से जुड़े उस विवाद की, जिसके बाद वो साल 1996 में अचानक सुर्खियों में आ गईं और वो अन्नू मलिक के साथ एक बड़े विवाद में फंस गईं, जिनके साथ उन्होंने कई हिट गाने रिकॉर्ड किए थे। दरअसल मेड इन इंडिया की रिलीज के बाद चिनाय ने अन्नू मलिक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अलीसा ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने करीब 27 लाख रुपए का मुआवजा मांगा था। हालांकि अन्नू मलिक ने आरोपों से इनकार करते हुए अलीसा पर मानहानि का दावा पेश किया था। फिर कुछ साल बाद अन्नू मलिक और अलीसा ने आपसी समझौते से विवाद तो खत्म कर दिया, लेकिन इस विवाद के चलते म्यूजिक इंडस्ट्री में इनको काफी कम प्रोजेक्ट मिलने लगे थे। कई संगीत निर्देशक और निर्माता इनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। बहरहाल विवाद के करीब 6 साल के बाद फिर 2003 में अलीसा ने अन्नू मलिक के साथ काम करना शुरू कर दिया और उनके संगीत निर्देशन में फिल्म इश्क विश्क में अपनी आवाज दी थी। प्यार होने
साथ ही फिल्म फिदा, नो एंट्री, लव स्टोरी 2050, अगली और पगली, चेहरा और कमबख्त इश्क जैसी कई फिल्मों के गाने रिकॉर्ड करने के लिए अन्नू मलिक के साथ समझौता किया। वे सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में एक साथ जज भी बने। हालांकि 2018 में #MeToo मूवमेंट के बीच अलीसा ने एक बार फिर कहा था कि अन्नू मलिक पर लगे आरोप सही हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अन्नू मलिक के बारे में कहा गया और लिखा गया हर एक शब्द सच है। 2005 में अलीसा चिनाय का करियर फिर से एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया जब उन्होंने फिल्म बंटी और बबली से गुलजार का लिखा और शंकर एहसान लॉय के संगीत से सजा गीत कजरारे कजरारे गाया तो रिलीज होते ही गाना सुपरहिट हो गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया। मेरा चैन वैन से उजड़ा, जालिम नजर हटा ले बर्बाद। इसी साल फिल्म करम से इनकी सुरीली आवाज में गाना तिनका तिनका भी बेहद पसंद किया गया। तिनका जरा जरा। फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से गाना तेरा होने लगा हूं जैसे गाने इनकी मधुर आवाज में दिल को छू गए और हिट भी हुए। जो भी मेरा मेरा तेरा जो इकरार हुआ। जब अलीसा अपने कैरियर में आगे बढ़ रही थी, इसी बीच इनके पिता को कैंसर हो गया और अलीसा को इस बुरे दौर का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने कैरियर के बजाय पिता के इलाज पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और इसके बाद इनका कैरियर ढलान पर जाने लगा। 2013 में फिल्म क्रिस 3 से दिल तू ही बता इनका आखिरी हिट गाना था। अगर अलीसा चिनाय की निजी जिंदगी की बात करें तो वह काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। अलीसा ने 1986 में मैनेजर राजेश झावेरी से शादी की थी, लेकिन 8 साल बाद 1994 में वे अलग हो गए। फिलहाल अलीसा कथित तौर पर अकेली रहकर जिंदगी जी रही हैं और वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ अपनी जिंदगी से जुड़ी अपडेट्स शेयर करती रहती हैं। उन्होंने 2022 में चमकेगा इंडिया गाने के साथ सिंगिंग में वापसी की, जिसके लिए उन्होंने गाने भी लिखे। चमकेगा चमकेगा इंडिया, चमकेगी चमकेगी बिंदिया। दोस्तों, अलीसा चिनाय ने भारतीय पॉप म्यूजिक को एक नई दिशा देने का काम किया और इस काम में वो काफी हद तक सफल भी रहीं, लेकिन इनसे जुड़े कुछ निजी कारणों के चलते इनका फिल्मी कैरियर उतना शानदार नहीं रहा जितना ये डिजर्व करती थी। फिर भी हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बेहतरीन गायिका को लंबी सेहतमंद उम्र दें। मैंने जिसको चाहा मिल गया। दोस्तों, आप लोगों को दूसरी गायिकाओं से अलीसा चिनाय की आवाज और सिंगिंग स्टाइल में क्या अलग दिखता है? अपने विचार हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही कार्यक्रम पसंद आया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक और फनकार की म्यूजिकल जर्नी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।